हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं एसएसटी का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। तो ऑप्शन ए दिया है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, बी दिया है सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ, और तीसरा दिया गंगा तथा यमुना दोआब, चौथा दिया है दक्कन तथा कोंकण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, तो वह था सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड, सही हो जाएगा। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। किरथर पर्वत सिंध तथा बालूचिस्तान में झालावाड़ क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और यह एक पर्वत श्रेणी है। मेहरगढ़ जो है वो इसी स्थान पर है जहाँ से हमें हड़प्पा काल के और नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र जो थे वो मगध के नाम से जाने जाते थे। मगध क्षेत्र में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद शामिल हैं। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। तो कहाँ रहते थे पूछा है ये। तो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ था। भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना शुरू किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना डैश में हुई थी, डैश भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद सबसे पुरानी मानी जाती है। तो सबसे पुरानी भाषा जो मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो पहला दिया एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। ये तो सही है, क्योंकि जो पहले खाद्य आखेटक जो थे शिकारी होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे। एक स्थान पर रहते रहते संसाधनों में कमी हो जाती तो इसलिए वो दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा दिया है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। ठीक है, वो पीछा करते करते दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तीसरा दिया संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो एक दूसरे से संघर्ष करते थे, समूह से संघर्ष करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया है जल संसाधनों की खोज के लिए, जल संसाधन के लिए खोज के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा पूछा है तो पूरा पाषाण काल जो है वो सबसे लंबा काल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो कहाँ प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एवं आदमगढ़ से प्राचीन शैल चित्रकला का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका का मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित पूरा पाषाणिक आवासिक पुरास्थल है और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलेश्वरों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है पूछा है। तो राखीगढ़ी है, गंगेरी वाला है, सोत का को है, चिरान जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 22 का 4 सही हो जाएगा। चिरांद सही हो जाएगा। ठीक है, चिरांद जो है वो बिहार में है और ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरु यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। तो पुरु यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह है। तो राइट आंसर ऑप्शन 22 का फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ी तथा हनफी हैं। तो सफ़ी तथा हनफी जो है वो न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन 22 का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। तो दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट प्रधान था। राइट आंसर ऑप्शन 22 का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये मिन्हाज ए सिराज ने लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन 22 का थर्ड सही हो जाएगा। मिन्हाज ए सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी में मोहम्मद के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत का आरंभिक इतिहास लगभग 1260 तक की जानकारी प्राप्त होती। इसमें से इसने बताया है कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य थी और सक्षम थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी जाती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी जाती थी। तो इसे क्या कहा जाता था? कौन सी बंदोबस्त कहा जाता? तो महालवाड़ी जो होते हैं इसे कहा जाता है। गांव के मुखिया को सौंपा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो पहला दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी। नहीं। दूसरा दिया कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। जब भारी गिरावट होगी तो जन सामान्य जो है वो लाभान्वित नहीं होंगे। तीसरा दिया अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी। ये भी नहीं है। चौथा दिया है युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल का एक उदाहरण पूछा है तो लद्दाख है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख जो है ये एक मरुस्थल है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह जो है हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित एक शीत मरुस्थल है। इसे कोट डेजर्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक अवास्तविक रेखा वास्तविक रेखा नहीं है। जहाँ भी वास्तविक रेखा दिखे उसे गलत कर देना है। यहाँ भी वास्तविक रेखा ये भी गलत हो गया, इसका पढ़ना ही नहीं कुछ। और आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 1/2 का कोण बनाती है। तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। कक्षीय समतल पर 23 1/2 का कोण नहीं होता, वो अपने अक्ष पर बनाती है। 23 सही 1/2 जो कोण बनाती है वो अपने अक्ष पर बनाती है, कक्षीय समतल पर नहीं बनाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति व्रत है, प्रदीप्ति व्रत क्या है? व्रत जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो एक इधर दिया है, उत्तर दक्षिण हो जाए, इधर हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूरब। तो क्या देखा इसमें पूछा है ए क्या है? तो ए हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ए हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए पूछा है तो ए हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है पूछा है, तो अरब सागर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज है, ब्राज़ील में जो पाया जाने वाला कंपोज है ये क्या है? तो एक पहला दिया एक जनजाति है, दूसरा दिया एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह डैश पे स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो जो सबसे कम जनसंख्या है तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं, तो गंपास जो है ये बौद्ध विहार या मंदिर को कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें चित्र प्रस्तुत करता है, क्या पूछा है नीचे? अच्छा, पर्वतीय वर्षा है, संवहनी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, मानसून पूर्व वर्षा है। तो इसमें पूछा है ठंडी आयु, चित्र दिया है, इसमें पूछा कौन सी वर्षा है। तो इसमें जो हो जाएगा चक्रवाती वर्षा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? तो इस्पात जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग जो है वो किसी भी देश का आधारभूत उद्योग होता है। इसके बिना कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। यह उद्योग की आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी उद्योग के माध्यम से अन्य उद्योगों मशीनरी उपकरण और आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उद्योगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती मतलब प्राकृतिक खाद हो जाएगा। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। नहीं। दूसरा है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। नहीं। तीसरा है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित व्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। नहीं। चौथा है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय
पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होती है तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो ये CNG है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग होता है तो क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया था तो केरल में आया था तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलू क्या है? जुलू एक दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। ये खाद्यान्न उत्पादक हैं और कृषि और पशुपालक भी हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट को देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संघवाद से तात्पर्य क्या होता है? संघवाद पहला क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार को होना। दूसरा दिया देश चलाने के राज्यों का संघ होना। तीसरा केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का न्यायपालिका सर्वोच्च। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार जो होती है वो संघवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो ये संविधान के अनुच्छेद जो होता है 19 इसका हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं? सीटों की संख्या पूछा है तो 245 हो सकते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, क्यों? इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त होती है, जनता को प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान होती हैं। तो क्यों बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं इसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। पहला क्या दिया? अधिनियम बनाना। दूसरा संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। तो कार्यकारी का क्या अर्थ कार्य क्या होता है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्न में से कौन सा इनमें से एक नहीं है पूछा है। विद्यालयों में गरीब बच्चों का नामांकन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जाति पूर्वक जातिगत पक्षपात में भी कमी आई, सभी एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। तीसरा है, जब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं। चौथा, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय चित्रण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। इसमें बताया गया है तो जून के महीने में क्या करता है, वो पौधे तैयार करता है, जुलाई अगस्त में प्रतिरोपण का काम करते हैं और फिर उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में क्या करते हैं, निराई करते हैं, नवंबर और दिसंबर में पैदावार होती है। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने जो होते हैं ये खाली समय होते हैं। 5 महीने क्या होते हैं? खाली समय होते हैं। तो इसी को पूछा गया है कि वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है। तो 5 महीने कोई काम उनके लिए नहीं होता है तो पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।